हाँ हाँ। तो ये 24 टाना ग्रंथ का स्वाध्याय हमारे और आपके बीच में चल रहा है। गौमठ सार जीव कांड की एक कुंजी है। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र जी महाराज ने गहन साधना के साथ गोमटेश्वर के नेमिनाथ भगवान के मंदिर में बैठकर इस ग्रंथ को पूरा किया है। और वह गोमट माने चामुंड राय का नाम गोमट था, उस इसलिए इसका नाम भी गोमट सार रखा है। चामुंड राय के कारण मुख्य श्रोता मुख्य श्रावक चामुंड राय थे। और आचार्य नेमिचंद जी महाराज धवला की पुस्तकों का स्वाध्याय कर रहे थे। उस समय राजा चामुंड राय, जिसका नाम गोमट था, वो दर्शन करने के लिए आता है। तो आचार्य महाराज उस सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय बंद कर देते हैं। जब सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय बंद कर देते हैं तो राजा चामुंड राय अर्थात गोमट पूछता है कि भगवान, आप स्वाध्याय कर रहे थे, आपने स्वाध्याय बंद कर दिया, क्यों कर दिया? तो आचार्य महाराज ने कहा, इसमें ऐसा गहन अध्ययन है जिसको संयमी पुरुष ही पढ़ना चाहिए। संयमी पुरुष ही विनय भाव के साथ में उसका पाचन कर सकते हैं। तो गोमट चामुंड राय जी ने कहा कि फिर हम जैसे श्रावकों का क्या होगा, हमारा भी कुछ उद्धार कीजिए। तो जब उन्होंने कहा कि हमारा भी कुछ उद्धार कीजिए, तो ऐसी दया करुणा भाव आचार्य नेमिचंद महाराज में आई। तो उन्होंने ग्रस्तों के लिए उपयोगी गोमट सार कर्मकांड और जीव कांड ग्रंथ उन चामुंड राय को पढ़ाना चालू कर दिया। और पढ़ाते पढ़ाते ये ग्रंथ तैयार हो गया। इसीलिए इसमें मंगलाचरण में नेमिनाथ भगवान का स्मरण इसीलिए किया क्योंकि वो नेमिनाथ भगवान के मंदिर में बैठकर इसका स्वाध्याय प्रतिदिन चामुंड राय को कराते थे, पढ़ाते थे। तो ऐसा गोमट सार का स्वाध्याय कुंजी रूप 24 ठाना का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं, जिनमें एक एक चीज में 24 चीजें लगाना होती हैं। हमने गति चारों लगाई, इंद्रियां लगाई, काय लगाए। अब योग हमारा चल रहा है। यद्यपि मन वचन पहले कथन है, लेकिन हमने औदारिक काय से प्रारंभ किया। औदारिक काय, औदारिक मिश्र। अब वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र की चर्चा चालू करेंगे। और वैक्रियक काय योग में क्या होगा और वैक्रियक मिश्र काय योग में कितना अंतर आएगा, उसकी चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः हम ये समझ लें कि पहले वैक्रियक काय योग होता किसके लिए है। जो चार्ट था वहीं चलें। ये चार्ट अपने को नहीं दिखाना, ये तो बात के लिए है, क्योंकि इसमें देखते चले जाएंगे तो फिर लोग अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हम जहाँ थे वहीं पर हम रहेंगे, ताकि हम अपना और आपका सभी का दिमाग लगेगा। और अगर कहीं हम विस्मृत होते हैं, आप कहीं विस्मृत होते हैं, तो विस्मृत होने के वास्ता आ जाएगा, समझ में आ जाएगी, नहीं हो सकती है। और सबको चिंतन करने का विषय भी मिलेगा कि यहाँ पर ये खुली हुई है गति आदि 24 चीजें। तो गति आदि 24 चीजों में सबसे पहले हम जान लें कि वैक्रियक शरीर जो है वो किनको प्राप्त होता है, वैक्रियक काय योग किसको बनता है। तो वैक्रियक काय योग नारकी और देवों को होता है। तो नारकी और देवों की चर्चा यहाँ समूह रूप में चलेगी। हमने गति में नरक गति जानी, देव गति जानी। अब यहाँ पर नरक गति की व्यवस्था अलग थी, देव गति की व्यवस्था अलग थी। लेकिन औदारिक काय योग की चर्चा करेंगे तो दोनों को सम्मिलन कर लिया जाएगा। और दोनों को मिलाकर जब चलाया जाएगा तो आपको स्मरण भी होगा कि हम नरक गति में क्या पढ़ के आए हैं, आपको स्मरण होगा कि हम देव गति में क्या पढ़ के आए हैं। और फिर देवगति में भी भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी, उनको अलग अलग करके आए हैं। तो यहाँ पर समूह रूप में सभी चीजें आपके बीच में आएंगी। पुनः पुनः
हम आपको नरक गति संबंधी भी विशेषता बताएंगे और भवनवासी बेहतर ज्योतिषियों को भी अंतर में रखेंगे और वैमानिक देवों को भी अंतर में रखते हुए यहाँ पर और वैक्रियक का योग में 24 स्थान इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले वैक्रियक का योग में गति रहती हैं 2, देवगति और नरक गति। वैक्रियक का योग में इंद्रियां केवल बार बार आपको मैं बताता हूँ, स्मरण दिलाता हूँ कि एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय तक की व्यवस्था केवल त्रियंच गति में होती है। अन्य गति में पंचेंद्रिय जीव ही पाए जाते हैं। तो इंद्रियां पंच इंद्रिय पाई जाएंगी। अब जब एक इंद्रिय आदि वो नहीं है तो यहाँ पर स्थावर आदि जो 5 हैं वो काय नहीं पाए जाएंगे, केवल एक तरस काय पाया जाएगा। अब योग जो चलता है उसी की गिनती होती है। तो यहाँ पर योग एक चल रहा है वैक्रियक का योग, तो उसी वैक्रियक का योग के अंतर्गत एक योग रहेगा तो 14 योग का अभाव हो जाएगा। और जब 14 योग का अभाव होगा तो आश्रम जब हम गिनेंगे, आश्रम में जब चर्चा करेंगे तो उस समय आप इन 14 योग को कम करके आपको आश्रम बताना है। अब वेद की चर्चा करते हैं तो वेद तीनों पाए जाएंगे। अब तीनों कैसे पाए जाएंगे? वैक्रियक का योग में यदि नरक में रहेंगे तो नपुंसक वेद पाया जाएगा और देवों में रहेंगे तो स्त्री वेद और पुरुष वेद पाया जाएगा। इस हिसाब से उनको तीनों वेद पाए जाएंगे। और उसके बाद में कसाय, अब कसाय 25 होती हैं तो नरक गति की अपेक्षा चलेंगे तो वैक्रियक का योग में 23 कसाय होती हैं और वैमानिक देव की अपेक्षा से चलेंगे तो 24 कसाय होती हैं। अब दोनों को मिलाएंगे तो नपुंसक वेद भी आ जाएगा और स्त्री पुरुष वेद भी आ जाएगा। तो यहाँ पर वैक्रियक का योग में पूरी 25 कसाय हो जाएंगी। अब ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो यहाँ पर मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान केवल मनुष्य गति में ही पाया जाता है, इसलिए ये 2 ज्ञान उनको नहीं पाए जाएंगे। संयम की अपेक्षा केवल एक संयम जिसका नाम है असंयम, तो असंयम ही नरक गति में और देव गति में वैक्रियक का योग के साथ पाया जाएगा। दर्शन, तो दर्शन में केवल दर्शन को छोड़कर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन वैक्रियक का योग में पाए जाएंगे। लेस्या नरक गति की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो 3 अशुभ लेस्या पाई जाएंगी, कृष्ण, नील, कापोत। और देवगति की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो पीत, पद्म, शुक्ल। इस प्रकार वैक्रियक का योग में 6 लेस्याएं पाई जाएंगी। भव्य और अभव्य दोनों पाए जाएंगे। सम्यक्त में 6 सम्यक्त उनके पाए जाएंगे। नरक में भी क्षायिक सम्य दृष्टि जीव पाए जाते हैं प्रथम नरक तक, और भवनवासी बेहतर और ज्योतिषियों में क्षायिक सम्य दृष्टि नहीं पाए जाते हैं। वैमानिकों में क्षायिक सम्यक्त तो पाया जाता है। तो सम्यक्त की अपेक्षा से वैक्रियक का योग में 6 सम्यक्त पाए जाएंगे। सैनी और असैनी का विभाग विकल्प केवल त्रियंच गति में होता है, अन्य गतियों में नहीं, इसलिए यहाँ पर वे सैनी ही पाए जाएंगे। अब आपको आहारक और कि आहारक का मतलब होता है कर्म नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना। आहारक का मतलब होता है कर्म नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना। अन्य आहार जो ग्रहण आहारक अवस्था होती है जब शरीर पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तो वे आहारक कहलाते हैं। और जब मरण करके विग्रह गति में गमन होता है उसी अवस्था में केवल अनाहारक अवस्था बनती है, अन्य जगह नहीं। इसलिए यहाँ वैक्रियक का योग की चर्चा चल रही है तो वे आहारक हैं। वैक्रियक मिश्र की भी चर्चा चलेगी
तो अभी वो आहारकी कहलाएंगे, क्योंकि विग्रह गति को पार कर चुके हैं। अब वैक्रिय काय योग में गुणस्थान 1, 2, 3, 4 माने प्रारंभ के 4 गुणस्थान वहां पर पाए जाते हैं। जीव समास उनको केवल एक पाया जाएगा, पंच इंद्री सैनी संबंधी। पर्याप्तियां पूरी 6 पाई जाएंगी, प्राण पूरे 10 पाए जाएंगे, संज्ञाएं चारों पाई जाएंगी, आहार भय मैथुन। अब उपयोग आया, तो उपयोग में अपने को ध्यान रखना है कि ज्ञान के 6 और दर्शन के 3, तो 6 और 3 9 उपयोग उन वैक्रिय काय योग में पाए जाते हैं। ध्यान की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो नरक गति में वैक्रिय काय योग के साथ में 9 ध्यान पाए जाते हैं, और देव गति की चर्चा करेंगे तो धर्म ध्यान के 2, आर्त ध्यान के 4, रौद्र ध्यान के 4, इस प्रकार से 9 उपयोग वैक्रिय काय योग में पाए जाते हैं। ध्यान हो गए, ध्यान 10 पाए जाते हैं, और उसके बाद में आता है आश्रव। तो आश्रम में पहले ही हमने आपको बता रखा है कि जहां पर योग की चर्चा करेंगे तो उतने योग को कम करना है। तो एक योग चल रहा है, एक समय में एक ही योग होता है, दूसरे योग नहीं होते हैं। तो 14 जब कम कर देंगे तो आश्रव होता है 43 का। अब जातियां नरक गति संबंधी 4 लाख और देव गति संबंधी 4 लाख, दोनों मिलाकर 8 लाख जातियां होती हैं। कुल नरक गति संबंधी 25 लाख और देव गति संबंधी 26 लाख, दोनों को मिला दिया जाएगा तो वैक्रिय काय योग में 51 लाख करोड़ कुल पाए जाते हैं। इस प्रकार आपने वैक्रिय काय योग में ये 24 स्थानों को लगाया कि गति 2। अब वैक्रिय काय योग के साथ में अब वैक्रिय मिश्र काय योग। अब वैक्रिय मिश्र काय योग कब बनता है, किस अवस्था में बनता है, उसको भी आप ध्यान से पहले सुन लीजिए कि कोई भी मनुष्य और त्रियंच, ध्यान रखना, नारकी जीव कभी मरण करके नरक में और स्वर्ग में उत्पन्न नहीं हो सकता। नारकी जीव कभी भी मरण करके नरक गति में और देव गति में उत्पन्न नहीं होते। देव भी कभी मरण करके देव गति में और नरक गति में उत्पन्न नहीं होते हैं। नरक गति और देव गति में जो भी उत्पन्न होंगे वो केवल मनुष्य और त्रियंच ही होंगे। तो जाने वाले मनुष्य और त्रियंच की अपेक्षा से कि यहाँ से वो जाएंगे, और जाने के बाद वहां पर उनकी शरीर आदि पर्याप्तियां बनना चालू हो जाएंगी, अभी बनी नहीं है। तो कल की तरह आज हमको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर वैक्रिय मिश्र काय योग में अब 24 स्थान लग रहे हैं, उनको हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो वैक्रिय काय योग में क्या विशेषता थी और वैक्रिय मिश्र काय योग में क्या अंतर रहेगा, ये भी आपको जानना है। तो एक बार पुनः समझ लीजिए कि जो मनुष्य और त्रियंच मरण करके देवों में अथवा नरक गति में जा रहा है, और यहाँ से उसने शरीर को छोड़ दिया है, और यहाँ से छोड़ने के बाद में विग्रह गति के रास्ते से होता हुआ नरक में या देव गति के किसी भी हिस्से में पहुंच गया है, और पहुंच जाने के बाद वहां पर उत्पात सैया के द्वारा स्वर्ग में उत्पात सैया और नरकों में ऊपर से नीचे गिरना, ये उनका उत्पन्न होने का उत्पाद स्थान है। तो वहां पर दोनों अपने अपने हिसाब से पहुंच जाएंगे। अब पहुंचने के बाद में अब शरीर आदि की जो संरचना है उसको पूरा होने में 48 मिनट लगेगा। उसके पूर्व की अवस्था का नाम है वैक्रिय मिश्र काय योग। तो वहां पर जो पर्याप्तियां रहेंगी वो 6 रहेंगी अपर्याप्त रूप में, माने अपूर्ण रूप में रहेंगी,
चालू हो गया है काम, मटेरियल गिर गया है, अब दीवारें थोड़ी थोड़ी खड़ी हो रही हैं। माने मकान की पूरी दीवारें थोड़ी थोड़ी 2 4 5 ईंटें लगना चालू हो गई हैं। इसलिए वे पर्याप्त या पूरी 6 कहलाएंगी, लेकिन अपूर्ण कहलाएंगी, माने अपर्याप्त कहलाएंगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब वैक्रियक मिश्र का योग में 24 स्थान लगते हैं, तो गतियां उसमें 2 थी, वैक्रियक का योग में 2 थी, तो इसमें भी नरक और देव गति 2 ही रहेंगी। इंद्रियां पंचेंद्रिय रहेंगे, काय त्रस्काई रहेगा। योग, अब उधर योग चल रहा था वैक्रियक का योग, तो यहाँ पर चलेगा वैक्रियक मिश्र का योग। वेद पूर्व की अपेक्षा से, नरक गति की अपेक्षा से नपुंसक और देव गति की अपेक्षा से स्त्री और पुरुष, ये 2 वेद जाएंगे। कसाय नरक गति की अपेक्षा से 23, देवों की अपेक्षा से 24, और दोनों का समन्वय हो जाएगा तो 25 कसाय पाई जाएंगी। अब ज्ञान विशेष ध्यान रखना, यहां से मनुष्य और त्रियंच मरण करके यदि नरक में जा रहा है या स्वर्ग में जा रहा है या देवगति में जा रहा है और अपने साथ में अवधि ज्ञान को लेकर जा रहा है, तो यहाँ से ले जाने वाला अवधि ज्ञान तो उसके साथ में जा सकता है, क्योंकि अनुगामी अननुगामी जो देशावधि ज्ञान के भेद हैं, वो देशावधि ज्ञान का जो अनुगामी है वो अनुगामी उनके साथ में जाएगा, लेकिन कुमति ज्ञान कुअवधि ज्ञान के साथ में नहीं जाएंगे। तो ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। और कुअवधि ज्ञान उसको जब ही होगा जब वो पर्याप्तियां पूरी कर लेगा, और पर्याप्तियां पूरी करने के बाद यदि वो सम्यक दृष्टि होगा तो उसको अवधि ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि अवधि ज्ञान उत्पाद जन्म वालों के जन्म से ही होता है। भव प्रत्यो वज्र देव नारकाणम, माने जन्म के साथ ही अवधि ज्ञान होता है। परंतु यहाँ पर चर्चा चल रही है वैक्रियक मिश्र का योग की। तो वैक्रियक मिश्र का योग में जो मनुष्य और त्रियंच अगर अपने साथ में अवधि ज्ञान लेकर जा रहे हैं तो वहां पर पाया जाएगा, लेकिन कुअवधि ज्ञान जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो जाएगी उसके पहले उनके अंदर योग्यता नहीं आएगी। तो यहाँ पर ज्ञान की चर्चा चल रही है। तो ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान, इस प्रकार से 5 ज्ञान पाए जाएंगे। कुअवधि ज्ञान नहीं पाया जाएगा, मना पर्याय ज्ञान नहीं पाया जाएगा और केवल ज्ञान भी नहीं पाया जाएगा। संयम की अपेक्षा से एक असंयम, अब ध्यान रखना वैक्रियक काय में और वैक्रियक मिश्र काय योग में इतना अंतर है कि वैक्रियक काय योग में 6 ज्ञान पाए जाएंगे और वैक्रियक मिश्र काय योग में 5 ज्ञान पाए जाएंगे। संयम केवल एक पाया जाएगा, संयम दर्शन, कोई 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। नरक गति की अपेक्षा से लेस्याएं 3 अशुभ, देव गति की अपेक्षा से लेस्या 3 शुभ, इस प्रकार 6 लेस्याएं पाई जाएंगी। भव्य और अभव्य दोनों पाए जा सकते हैं। अब फिर सम्यक्त की चर्चा आ गई। अब विशेष ये ध्यान रखना है आपने को कि कल हमने औदारिक मिश्र का योग लगाया था, उसमें हमने कल भूल से 5 सम्यक तो कहे थे, लेकिन 4 पाए जाते हैं। औपसमिक सम्यक्त और सम्यक्त मिथ्यात, ये 2 सम्यक्त औदारिक मिश्र का योग में नहीं पाए जाते। परंतु यहाँ पर वैक्रियक मिश्र का योग की विशेषता ये समझना कि यहाँ पर तीसरा जो सम्यक मिथ्यात्व है वो तो पाया ही नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर औपसमिक सम्यक तो पाया जाएगा। अब आपका प्रश्न आएगा कि औपसमिक सम्यक तो कैसे पाया जाएगा, औदारिक वैक्रियक मिश्र में ये कैसे पाया जाएगा। तो कोई भी मुनिराज
जो उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं और उपसम श्रेणी चढ़ते हुए 11वें गुण स्थान आदि में यदि उनका मरण हो जाता है और वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस समय मरण को प्राप्त हुए वे औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव नियम से वैमानिक देवों में उत्पन्न होंगे। और वैमानिक देवों में उत्पन्न होंगे तो जब तक उनका शरीर पूरा नहीं बन जाएगा तब तक वो बैक्टीरियक मिश्र काय योग कहलाएगा। तो उनके औपसमिक सम्यक उस अपेक्षा से देवों में पाया जाएगा, नरकों में नहीं, भवनवासी बेहतर और ज्योतिषियों में नहीं। तो इस प्रकार से सम्यक बैक्टीरियक मिश्र काय योग में 5 पाए जाएंगे सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर, और बाकी के मिथ्यात्व सासादान औपसमिक छायोपसमिक और छायिक ये 5 सम्यक तो बैक्टीरियक मिश्र काय योग में पाए जाएंगे। औदारिक मिश्र काय योग में 4 पाए जाएंगे, मिथ्यात्व सासादान छायोपसमिक और छायिक। इतना आपको विशेष ध्यान रखना है। और सैनी और असैनी की अपेक्षा देव और नारकी हमेशा सैनी ही होते हैं। आहारक की अपेक्षा मैंने आपको कल भी बताया था कि बैक्टीरियक मिश्र का योग में अब अनाहारक अवस्था समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अनाहारक अवस्था केवल विग्रह गति में पाई जाती है और 1, 2, 3 समय तक होती है। इसलिए बैक्टीरियक मिश्र का योग भी आहारक कहलाएंगे। गुण स्थान अब अंतर आएगा यहाँ पर। बैक्टीरियक मिश्र का योग में 1, 2, 3, 4 गुण स्थान थे और यहाँ पर बैक्टीरियक मिश्र का योग में 3 गुण स्थान रहेंगे, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा गुण स्थान बैक्टीरियक मिश्र का योग में नहीं होता है। और इसके बाद में गुण स्थान के बाद में जीव समास, केवल एक पंचेंद्रीय सैनी संबंधी जीव उनके पाया जाएगा। पर्याप्तियां अब देखिए ध्यान रखना, कल हमने बैक्टीरियक मिश्र का योग में पहले अपने अपने वक्तव्य में 6 पर्याप्तियां बताई। उसके बाद में जब हमने चार्ट देखा तो उस चार्ट के अनुसार उसमें गलत जो छपी हुई थी उसी को हमने आपके बीच में बताया। लेकिन कल भी और आज भी औदारिक मिश्र का योग में पर्याप्तियां 6 पाई जाएंगी, लेकिन वो अपर्याप्त कहलाएंगी, अपूर्ण कहलाएंगी, पूर्णता उनमें नहीं है। तो इस प्रकार आज भी बैक्टीरियक मिश्र का योग में पर्याप्तियां 6 पाई जाएंगी, पर वे पर्याप्तियां अपूर्ण है, माने पूर्णता को प्राप्त नहीं है। इतना विशेष जानना। प्राण कल की तरह आज भी 7 ही पाए जाएंगे, भाषा, मन और श्वासोश्वास उनमें नहीं पाया जाएगा, क्योंकि अभी शरीर की संरचना चल रही है, शरीर अभी बना नहीं है, अभी कर्म परमाणु अभी इस प्रकार के एकत्रित नहीं हुए हैं कि वे श्वास ले सकें और श्वास छोड़ सकें। वे बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अभी उनकी वचन इंद्री बनी नहीं है और मन भी वहां पर अभी काम करने योग्य नहीं है। इसलिए प्राण तो 7 ही पाए जाएंगे, 3 नहीं पाए जाएंगे। संज्ञाएं वही चारों की चारों, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं पाई जाएंगी। और उपयोग, तो जो उपयोग है पीछे ज्ञान में और गिनना है, तो यहाँ पर बैक्टीरियक का योग में उपयोग ज्यादा पाए जाएंगे और यहाँ पर बैक्टीरियक मिश्र का योग में उपयोग कम पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि दर्शन के 3 और ज्ञान के 5, ज्ञान के 5। अब कौन कौन से 3 कम कर दिए थे अपन ने? तो कहते कु अवधि ज्ञान कम कर दिया था, मना पर्याय ज्ञान कम कर दिया था और केवल ज्ञान कम कर दिया था। इस प्रकार 5 और 3, 8 ये उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान के अंतर्गत वही 14 योग हमको कम करना है।
और 14 योग जब कम करेंगे तो ध्यान नहीं, ध्यान तो 4 मन के, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान में 2, पहला और दूसरा। अब विचार यहाँ पर ये आता है, चिंतन ये आता है कि दूसरा जो अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अभी उनके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए क्योंकि मन भी नहीं बचा है, मन भी नहीं बना है और वचन भी नहीं बना है, तो उनको संसारी जीवों का कल्याण कैसे हो, ऐसी भावना उत्पन्न होगी ही नहीं। इसलिए सामान्यतया 9 ध्यान अपने को लगाना है, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और सम्यक दृष्टि यदि है वे, तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा वाला आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान उनको पाया जाएगा। और आश्रव, तो आश्रव वही 14 कम करना है, तो 14 कम करेंगे तो 43 का आश्रव होता है। जाति की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, नरक गति संबंधी 4 और देव गति संबंधी भी 4, माने 4 और 4 8 लाख जातियां पाई जाएंगी। और जो कुल है वह कुल भी नरक गति संबंधी 25 लाख और देव गति संबंधी 26 लाख, दोनों मिलाकर 51 लाख करोड़ कुल उस वैक्रियक मिश्र का योग में पाए जाते हैं। इस प्रकार आज हमारे द्वारा आप सभी ने वैक्रियक का योग और वैक्रियक मिश्र का योग में ये 24 स्थान लगाए हैं, और लगाने के बाद दोनों में अंतर कहाँ आता है वो पुनः एक बार हम आपके बीच में बता रहे हैं। गति में कोई अंतर नहीं है, 2 गति वैक्रियक का योग के हैं और मिश्र के भी 2 हैं। इंद्रियां केवल एक पंचेंद्रिय हैं दोनों अवस्थाओं में, काय भी केवल 10 काय है दोनों अवस्था में। योग एक एक है, लेकिन एक जिसका काम चल रहा होगा उस समय वही योग पाया जाएगा, यानी पहली अवस्था में और वैक्रियक का योग और दूसरी अवस्था में वैक्रियक मिश्र का योग पाया जाएगा। अब समय बीच में हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो बंद होने के बाद में आप पुनः अपने आप जुड़ जाइएगा, और जुड़ने के बाद में पुनः इसका शंका समाधान जिज्ञासा आदि जो चार्ट बना हुआ है उसमें देखकर हम और आप पुनः उसका चिंतन मनन करेंगे। कसबेद तीनों ही पारे जाएंगे, बराबर है, कसाय में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान में अंतर है। वैक्रियक मिश्र वैक्रियक का योग में 6 ज्ञान पाए जाएंगे और इसमें 5 ज्ञान पाए जाएंगे, माने कि कु अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान वैक्रियक मिश्र का योग में नहीं पाया जाएगा, और वैक्रियक का योग में कु अवधि ज्ञान भी पाया जाएगा। संयम की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, दोनों अवस्थाओं में असंयम, दर्शन की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, लेस्या की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, भव्य और अभव्य इसकी अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, सम्यक्त की अपेक्षा से अंतर है कि वैक्रियक का योग में 6 सम्यक्त पाए जाएंगे, पर वैक्रियक मिश्र का योग में एक मिश्र जो है, जो सम्यक्त मिथ्यात्व है, वह नहीं पाया जाएगा और बाकी के पाए जाएंगे। वे सैनी ही रहेंगे, वे आहारक ही रहेंगे दोनों अवस्थाओं में। गुण स्थान उनका पाया जाएगा, तो अब गुण स्थान में अंतर आ जाएगा, एक में 4 गुण स्थान पाए जाएंगे वैक्रियक मिश्र का योग में, और वैक्रियक का योग में 4 और वैक्रियक मिश्र का योग में 3, पहला, दूसरा और चौथा। जीव समास पंचेंद्रिय सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां अपर्याप्त पाई जाएंगी, एक में पर्याप्तियां पूर्ण पाई जाएंगी 6 और एक में अपर्याप्त पाए जाएंगे लेकिन 6। प्राण एक में 10, एक में 7। संज्ञा चारों, उपयोग
एक में 9 पाए जाएंगे और एक में 8 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान, एक में 10 पाए